क्योंकि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अगर देखी जाती है तो उनकी सुरक्षा भी उतनी जरूरी होती है जितना शिक्षा जरूरी होती है। जब तक बच्चों की सुरक्षा नहीं होगी तब तक उसको उचित शिक्षा नहीं दी जा सकती, और जब तक उचित शिक्षा नहीं होगी तब तक सुरक्षा नहीं हो सकती। दोनों स्वयं एक ही सिक्के के पहलू है, लेकिन ऐसे शिक्षकों ऐसे क्लासों में किस प्रकार पढ़ाई होगी? आप हमें बताइए ना। आप आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, आप आधुनिक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन ऐसे भवन जब तक इस विद्यालय में पड़े रहेंगे, ऐसे तमाम जनपद, ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश आपके सियासत में ऐसे जर्जर भवन पड़े रहेंगे, तब तक ऐसे में कौन सी? आपके विद्यालय में शौचालय है? शौचालय है, लेकिन वही दशा उसकी वैसी है। क्यों? क्योंकि उसे काम ही नहीं करवाते हैं। तो कौन नहीं कराते? आप नहीं कराते होंगे? नहीं, हमारे में पूरी मरम्मत नहीं आती, हमारे केवल आती मरम्मत करना उसका, ठीक है ना। आपके घर की मरम्मत हो जाती है शौचालय की? घर पे हम लोग किराए पे रहते हैं। नहीं, आपके घर के शौचालय ऐसे रहते होंगे, ये बताइए हमें। हमारे शौचालय आप नहीं करवा सकते जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन इसको अगर आप चाहें तो 1,000 रुपए केवल, आपके लिए 1,000 कोई बड़ा नहीं होगा। अगर ये चाहेंगे तो आप जरूर सुधार करा सकते हैं। गाँव वाले भी तो 100 रुपया दे के करा सकते हैं। क्यों आप नहीं करा सकते हैं? गांव वाले जो किसान है वो करा सकते हैं। देखिए गांव वाले जो किसान है वो करा सकते हैं, लेकिन ये 60,000 का सैलरी होल्डर है, ये नहीं करा सकते। आप नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? चलिए आप कराइए, हम भी कराने के लिए तैयार हैं। आइए, चलिए कब आए बताइए? जब आइए तब आइए। चलिए, जितना मैं अपने चैनल के माध्यम से सामूहिक रूप से कह रहा हूँ, इसमें जितना पैसा लगेगा उतना हम आधा देंगे और आधा इन लोगों को देना पड़ेगा। कब काम करा रहे हैं? कल से करा देंगे। चलिए कल से करा पैसा ले, आधा पैसा इनके पूरे जितना भी शौचालय में लगेगा उतना मैं इनको लिखित रूप से दूंगा, लेकिन इस विद्यालय का जो शौचालय है उसमें आधा जितना लगा ये लोग देंगे। इस शौचालय का क्या आज तक कभी आपने देखा है कि सरकारी विद्यालय से कोई लड़का पढ़ के पत्रकार हुआ हो, इंजीनियर हुआ हो या डॉक्टर हो गया हो? आजकल हो रहा है। आजकल कौन आजकल IAS अधिकारी बना? आप ही बता दीजिए। नहीं, आजकल की बात एक IAS अधिकारी की बता दीजिए कि जो इस सरकारी विद्यालय से आजकल के सरकारी विद्यालयों से पढ़ के बना हो। आज की हमको रिपोर्ट थोड़े है, लेकिन बहुत लोग 6, 7, 8 तीनों का सिलेबस अलग होता है, लेकिन तीनों को दाल भात और सब्जी एक ही नाद में डाल के खिलाया जा रहा है, तो उन बच्चों के जिहा में क्या जाएगा? दोस्तों अभी हम कुशीनगर जनपद के कटगरही ग्राम में स्थित एक सरकारी विद्यालय में मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि तमाम आजकल जो समीक्षाएं चल रही है, जितने भी सरकारी स्कूलों में जो खंडहर भवन पड़े हुए हैं, जो जर्जर भवन है, उस पर कोई ना कोई लगातार विद्यालय द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन उस आवेदन की प्रतिक्रिया कोई भी नहीं मिल रही है। सवाल मेरा यह है उन सभी अधिकारियों से कि जो खंडहर भवन है उसमें कोई बच्चा अगर दब के मर जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आए दिन टीचरों को दोषी ठहरा दिया जाता है, जो वहाँ के हेडमास्टर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनको दोषी ठहराया जाता है। लेकिन उनके आवेदन के बाद भी कई सारे ऐसे विद्यालयों में आपने पाया और हमारे वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा कि वैसे ही खंडहर पड़े हैं, लेकिन कई महीनों से आवेदन दिए जा रहे हैं उस जर्जर भवन को गिराने के लिए, लेकिन गिरा नहीं है। तो इसी की समीक्षा के लिए अभी हम कटगरही विद्यालय के सरकारी स्कूल में देखेंगे कि कितना खंडहर इनके विद्यालय में है, कितने जर्जर भवन अभी भी मौजूद है और उनपे इनका आवेदन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। आइए, कब तक से ये नया बना था आपका? नहीं, ये तो हम लोग जो आए हैं उसके बाद बना हुआ। उसके बाद बना हुआ? नहीं, उससे पहले बना हुआ था जी। कितना दिन हो गया इसको बने हुए? वो हमारी जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग जब से आए हैं जी उससे पहले बना हुआ। देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार शिक्षा को उज्जवल बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए और तमाम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए नए तकनीक ला रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रही हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जो विद्यालय आज भी जो हमारे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं उनमें ऐसे तमाम खंडहर पड़े हैं। और केवल एक ऐसा ही विद्यालय यही भर नहीं है, ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम हजारों की संख्या में विद्यालय है, सैकड़ों विद्यालयों में ऐसी ही है स्थिति। लगभग 3 से 4 हर विद्यालय में आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, पा रहे हैं यही कि 3-4 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कम से कम 3-4 से ज्यादा खंडहर भवन स्थित हैं। लेकिन इन जर्जर भवनों में किस प्रकार पढ़ाई होगी और इसमें बच्चा कोई दब के मर जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आइए इसकी आप देख लीजिए किस प्रकार ये सारे भवन ऐसे खंडहर पड़े हुए हैं, फर्श सारा टूटा हुआ है, जंगले टूटे हुए हैं, कोई ऐसे छत की स्थिति देख लीजिए, कब गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे भवनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हेडमास्टर जो यहाँ गए हम उससे पता लगाएंगे कि इसके लिए उन्होंने आवेदन डाला है कि आवेदन नहीं डाला गया है। आवेदन डाला है आपने इसके लिए? कितनी बार आवेदन डाला है? जितनी बार पूछते हैं उतनी बार हम लोग भेज देते हैं। नहीं तो उसकी प्रति कॉपी मिलती है जब आप आवेदन डालते होंगे तो? पहले कॉपी नहीं, अलग से कोई नहीं भेजे हैं आवेदन आप इसको गिराने के लिए? रिटर्न में हम लोग दे देते हैं वहाँ से। तो कोई आपके पास प्रति कॉपी होगी, छाया कॉपी? प्रति कॉपी इस समय नहीं होगी। आपके भवन में बताइए पूरा ऐसा जर्जर पड़ा है आपके विद्यालय में? दो आपके भी बच्चे होंगे, ये भी किसी मजदूर गरीब के बच्चे हैं, अगर गिर के कोई दब के मर जाता है ये भवन, इसमें पढ़ाई नहीं होती, बंद करवा दिया है बिल्कुल। ऐसे घूमते हुए चले जाएंगे, बाउंड्री वाला है, अच्छा लगा देख के आपके विद्यालय का, लेकिन मान लीजिए घूमते हुए टहलते हुए कोई चला जाता है? नहीं, बिल्कुल बच्चे इसमें नहीं जाते हैं, ये और वो दोनों को हम लोग रिजेक्टेड कर दिए हैं जी, क्योंकि हमारे अधिकार में है नहीं। नहीं, आपके अधिकार में ये तो जरूर है कि आप आवेदन डाल के इसको नहीं तो आवेदन को ध्वस्त करा। कई बार सूचना मांगी गई है, इसको दिया जाता है, और क्यों नहीं ध्वस्त हो? ऐसा नहीं केवल मेरे स्कूल में नहीं, मैंने शुरू में ही बोला कि ऐसे मैंने समस्त ऐसे सैकड़ों विद्यालय पाया जो सैकड़ों भवन है। ये पूरे ब्लॉक स्तर पे ही हो पाएगा, केवल एक स्कूल पे होगा नहीं। तो इसके लिए तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो आवेदन डाल रहे हैं, लेकिन आपने कितनी बार आवेदन डाला है? कई बार डाल। उसकी कोई एक छाया कॉपी दिखाएंगे आप हमें? अभी नहीं के पास होगा, क्योंकि देखिए अगर आप आवेदन डाले होंगे, अगर ये सही होंगे
तो इनके पास एक छाया प्रति मिल रही है। जैसा कि तमाम ऐसे हमने विद्यालयों में भी पाया है कि अगर उन्होंने सही है, अगर हेडमास्टर सही है, यहाँ के जो टीचर सही है, उन्होंने अपनी छाया कॉपी दिखाई है। अगर इस विद्यालय में अगर कोई आवेदन पड़ा होगा तो उसकी छाया कॉपी हुई होगी। आइए ऐसे तमाम और भी जो जर्जर भवन है उसकी स्थिति हम दिखाते हैं कि किस प्रकार ऐसे जर्जर भवन है। चूंकि स्कूल का परिवेश ठीक है, लेकिन ये ऐसे स्कूल के परिवेश जिस प्रकार सुंदर तरीके से इसको सुंदरीकरण किया गया है, चारों तरफ देख सकते हैं बाउंड्री वाल स्थित है। इसके लिए मैं यहाँ के हेडमास्टर और टीचरों की मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ऐसे विद्यालय में, ऐसे सुंदरीकरण विद्यालय में 2 या 3 ऐसे जर्जर भवन पड़े हैं, कहीं ना कहीं एक चांद सा उनपे कलंक लगा हुआ है ऐसे विद्यालय पे। ये विद्यालय का प्रांगण भी सुंदर है, चारों तरफ बाउंड्री वाल है, बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक कमी यहाँ पे केवल ये है कि ऐसे ऐसे 3 से 4 जर्जर भवन है। कहीं ना कहीं जब तक ये जर्जर भवन गिरेंगे तब तक बच्चों की सुरक्षा को पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अगर देखी जाती है तो उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है जितना शिक्षा जरूरी होती है। जब तक बच्चों की सुरक्षा नहीं होगी तब तक उसको उचित शिक्षा नहीं दी जा सकती, और जब तक उचित शिक्षा नहीं होगी तब तक सुरक्षा नहीं हो सकती। दोनों स्वयं एक ही सिक्के के पहलू है, लेकिन ऐसे शिक्षकों, ऐसे क्लासों में किस प्रकार पढ़ाई होगी? आप हमें बताइए ना। आप आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, आप आधुनिक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन ऐसे भवन जब तक इस विद्यालय में पड़े रहेंगे, ऐसे तमाम जनपद, ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश आपके सियासत में ऐसे जर्जर भवन पड़े रहेंगे, तब तक ऐसे में कौन सी शिक्षा चलेगी? अभी ये निरस्त कर गया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे भवनों को क्यों नहीं ध्वस्त कराया जाता है? ऐसे देखिए एक और, अभी तक आपने 2 देखा, अभी तीसरे में हम चलते हैं। ये पूरा जर्जर पड़ा हुआ है, इसमें कब गिर जाए इसको खुद पता नहीं है, और स्थिति भी इसकी ऐसे ही कबाड़ ही है। खैर ये देख ले, चारों तरफ का बीम गिरने की कगार पे, ये कब गिर जाएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो अपशब्दता की बात करते हैं हम लोग, ये क्या लिखा हुआ है? तमाम ऐसी सारी चीजें इस विद्यालय में देखिए गलत शब्द भी लिखी गई हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पूरी एकदम जर्जर भवन कब गिर जाएगी कोई ठिकाना नहीं। आइए इसकी स्थिति हम पता लगाते हैं। कहाँ गए मास्टर साहब? सुनिए, ये क्या है? ये क्या है? आंगनबाड़ी का है, ये ऐसे ही रहता है। इसको हम लोग कलर भी करवा देते, लेकिन इसकी भी हालत आप देख सकते हैं सेम ऐसी ही पड़ी हुई है। क्या बताया आपने? कौन सा भवन है आपका? ये आंगनबाड़ी का। आपके विद्यालय में शौचालय है? शौचालय है, लेकिन वही दशा उसकी वैसी है। क्यों? क्योंकि उसे काम ही नहीं करवाते। तो कौन नहीं कराता? आप नहीं कराते होंगे? नहीं, हमारे में पूरी मरम्मत नहीं आती, हमारे केवल आती मरम्मत करना उसका, ठीक है ना। आपके घर की मरम्मत हो जाती है शौचालय की? घर का हम लोग किराए पे रहते हैं। नहीं, आपके घर की शौचालय ऐसे रहते होंगे, ये बताइए हमें। तो हमारे शौचालय कैसे रहते? ये आपका परिवार है कि नहीं विद्यालय? पूरा घर पे बहुत कम ही रहते होंगे, सबसे ज्यादा आप समय इस विद्यालय में ही देते होंगे। बिल्कुल, पूरा दिन तो यहीं रहते हैं। अगर आपको ही शौच करना हो, आपके लेडीज स्टाफ भी होंगे, अगर उनको ही जाना हो तो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले जब हम लोग आए जूनियर में, जूनियर का एक बना हुआ पीछे जी, वहाँ कोई रास्ता नहीं था, ठीक है ना जी। ये वाला था प्राइमरी का, लेकिन अब जब से कंपोजिट हो गया है तो ये इसमें आ गया है हमारे साथ, ठीक है ना। नहीं तो कंपोजिट हो गया है तो और शौचालय की जो व्यवस्था है उसको और बढ़ा देनी चाहिए, तो ये और कम क्यों हो गया? सूचना सब दी हुई है, तो वहाँ से जब तक नहीं आएगी हम लोग कैसे करेंगे? तो सूचना का कॉपी होगा आपके पास ना? सूचना की कॉपी ऐसे नहीं होती है, जीमेल पे मिलती है। अरे वो रिटर्न में जब हम देंगे तब, ठीक है ना। मैं अकेले केवल इसी विद्यालय पे नहीं आऊँ, आप जाइएगा, कहिएगा मैं अभी आपको भी दिखा दूंगा कॉपी। ऐसे मैंने सैकड़ों अभी विद्यालयों पे जा चुका हूँ। हमारी जो समीक्षा है, सैकड़ों विद्यालय पे जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करिए क्या वहाँ पे गतिविधि है, क्या वहाँ पे कमी पाई जा रही है। खास तौर पर हमने निकला था जर्जर भवन की समीक्षा के लिए, लेकिन उसके साथ साथ विद्यालय में कोई जो व्यवस्था है उसको भी जो आपके शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके पास पहुंचाया जा रहा है कि इस विद्यालय में, इस ग्राम सभा में ये कमी है, उसको सुधारा जाए। शौचालय की सब हमने कितनी बार जानकारी दे दी। दिखाइए शौचालय आप अपना। देखिए जो शिक्षा अधिकारी है, जो उनके पदाधिकारी है, उनके घर का क्या शौचालय इसी प्रकार रहता होगा? पहला सवाल मेरा। फंड तो आते होंगे, तमाम फंड आते होंगे, सैकड़ों, और गिनती नहीं हुआ कि कितना फंड आता होगा, लेकिन उतनी लाखों की फंड के बाद शौचालय व्यवस्था सरकारी स्कूल का ऐसे ही रह जाता है। आप चले जाइए प्राइवेट स्कूलों में, टीचरों की तनख्वाह जो है सबसे कम होती है, लेकिन उनकी व्यवस्था अगर देखिए तो 1 नंबर का पाइएगा। लेकिन ऐसा तमाम सरकारी विद्यालय हैं जिनमें अगर घुस जाइए तो आपको क्या ही बताया जाए, नर्क अगर उससे अच्छा होगा उस सरकारी विद्यालय से। ठीक उसी प्रकार का शौचालय इसका भी है, क्योंकि प्रांगण वांगण तो ठीक है, लेकिन शौचालय की स्थिति यहाँ पे भी गड़बड़ है। खैर क्या कहा जाए, पूरा वैसे ही पड़ा हुआ। कोई बच्चे जाते भी नहीं है क्या इसमें? बच्चे जब जाते हैं, जब तो टंकी वंकी सब तोड़ दिए, यहाँ गाँव वालों सब टूट गया है, सब तोड़ देते हैं। कितने साल से टूटा हुआ है? पिछले साल ही तोड़ दिए। पिछले साल? 3 बार बनवा चुके यहाँ। लेकिन कितने टीचर हैं आपके विद्यालय में?
हम लोग 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। सैलरी कितनी हुई आपकी? सैलरी लगभग सैलरी होगी 60,000। 60,000 अगर आप लोग की सैलरी है, अगर एक हजार उसमें से निकाल के 6,000 रुपया हो जाता है, 6,000 में ये मरम्मत हो जाता है कि नहीं हो तो जाता? यही एक कि हमारे पे भी काम है ना, आपका ठीक? परिवार है कि नहीं है? ये हमें क्यों लिखना? आइए बाहर आ जाइए, बाहर भी बात कर लेंगे। आपका परिवार है कि नहीं है आपका विद्यालय? केवल हमें इतना बता दीजिए। ये बिल्कुल घर की तरह मैं रखता हूँ, बच्चों से आप जी, पता सामने आइए, कीजिए, ठीक है ना? उसमें जाऊँ। जैसे जी, जैसे आप बच्चों से पता कीजिए जी। कि उनके लिए कितना किया जाता है, नहीं किया जाता। ठीक है, अभी हम ये आपके कितना बच्चों से खर्चा भी बात कर करते हैं। लेंगे। जी, जी, लेकिन अगर ये मेरी बात गलत हो तो आप बताइए। आप 6 लोग हैं, 60,000 नियर अबाउट आपकी सैलरी है, उसमें से अगर 1,000 रुपए, 1,000 रुपए आप लोग के लिए कोई ज्यादा नहीं होगा, नहीं बोलो ठीक है। उस 6,000 में ये पूरा मरम्मत हो जाता है कि नहीं हो जाता? बाकी भी तो आता है ना पैसा, बाकी क्यों नहीं लगता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो बाकी आप मंगाना चाहेंगे तभी तो आएगा। अरे आप क्यों? लोग का नहीं आता है पैसा, ये बताइए। बजट नहीं आता इसके सुधार के लिए? इसके आता है, मरम्मत के लिए आता है, बाउंड्री के लिए भी आता है, ठीक है ना? सबके लिए कायाकल्प में आता है वो सारा जी, जी। जो पैसा है। अब वो मैंने सब कुछ बताया है, मैंने हेडपंप खराब पड़े हुए हैं, हमारे हेडपंप ठीक करवाइए। पानी पीने के लिए शौचालय व्यवस्था की- नहीं है यहाँ पे? सब खराब है, ये वाला खराब पड़ा हुआ है, तो शुरू से खराब पड़ा बच्चे हुआ कहाँ पानी पीते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? है। ये दोनों नल हैं, ये वो नल लगा हुआ जी, है। जी, 3 नल तो लगे हुए इसके हैं। लिए जी। हमारे तरफ से अगर आप लोग 1,000 रुपए भी जोड़ना के अगर करना चाहें तो इसको सुधारा सकते हैं। सुधार हो जाएगा कि नहीं? सुधार हमारी तरफ से तो पूरा रहता है, जी। लेकिन रोक रहती है ऊपर से ही, ठीक है? ऊपर से नहीं होगी। अगर आप सुधार करना चाहेंगे तो हो जाएगा। सुधार मैं तो आपके चाहता हूँ कुशीनगर बिल्कुल। जनपद में ऐसे तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो खुद अपने पास से टीचर जो वहाँ के प्रिंसिपल मिला के पैसे बनवाते हैं उसको। वो बात ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे टाइल भी नहीं लगी, किसी कमरे में टाइल नहीं लगी, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, शौचालय जरूरी है कि नहीं? आपके लिए भी जरूरी है, नहीं, वो आपके सही जो महिला यहाँ पे कर्मी है उनके लिए भी जरूरी है, जी, जी। और खैर बच्चों के लिए तो जरूरी है ही। आप 9 बच्चों के लिए कम से कम अपने लिए, जो महिला इसमें शिक्षिका है उनके वो लिए, तो हम तो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल एकदम करवाने के लिए। 1 महीने बाद हो जाएगा तैयार एक आपका। महीने नहीं, देखिए जब काम हुआ था हमने तब भी कहा था ये वाला आप शौचालय थोड़ा सही करवा दीजिए, लेकिन वो ऐसा कैसे पड़ा? जानते हैं दिक्कत इनकी भी नहीं है। बजट तो आते हैं, लेकिन वो बजट कहाँ जा छिपता है और उसमें कितना घोटाला हो जाता है। लाखों की बजट आती है, लाखों की जगह पे हजारों का काम करके रख दिया जाता है और उसके साथ करोड़ रुपया दमन हो जाता है। बजट आया ही नहीं होगा, ये कह रहे लगभग साल भर से ऐसी स्थिति है, लेकिन हमें जहां तक लग रहा है लगभग 2 साल से ऊपर इसकी स्थिति ऐसे गड़बड़ हुई होगी। 2 साल के बीच में कभी आपका बजट आया इसके सुधार के लिए, मरम्मत के लिए? सुधार के लिए हमारे पास आता है, तो बाकी उसमें खर्च होता है, क्योंकि अब पूरा बाउंड्री किसमें भी हो खर्च हो गया, जाता है? रंगाई पोताई है, छोटा मोटा है, सामान आता है। तो और इसके लिए क्यों नहीं मंगाते हैं आप? हमें तो उतना ही मिलता है, उसके लिए अलग से। उसके लिए आप चाहते केवल हैं लिख थोड़ा के- उसमें और मिला के आप इसकी मरम्मत तो करा ही सकते थे। हम्म। तमाम सारी चीजें हैं इस विद्यालय में, और भी चलिए आइए दिखा देते हैं। नल जल की जो ये कह रहे हैं, बताइए। देखिए बजट जो है वो जी। लिमिटेड बजट आता है ना? जी। और उससे क्या क्या हो सकता है, वो सारा काम नहीं हो सकता। और रही बात सैलरी से, हम लोग 1,000 लगा देंगे, तो क्या क्या हम लोग लगा के करेंगे? हम आगरा से ये भाई साहब आए हैं यहाँ नौकरी करने, हमारा अपना भी परिवार है, उसको भी चलाना है। अच्छा, अगर इन्होंने हर आदमी स्कूल में हम अपना पूरा सैलरी भी लगा देंगे तो ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, और बाकी- आपकी विद्यालय सब सही है, क्या गड़बड़ है? केवल बाकी- शौचालय केवल गड़बड़ है। मैंने आया स्वयं पहले भी ये कहा कि व्यवस्था यहाँ का अच्छा लगा, देखिए, चारों तरफ बाउंड्री वाला है, इतना बड़ा, लेकिन इतना बड़ा ये जर्जर भवन आप नहीं गिरवा सकते जब तक आपको परमिशन नहीं नहीं, मिलेगी। हम लेकिन कर ही इसको अगर आप चाहें तो 1,000 रुपए केवल आपके लिए 1,000 कोई बड़ा नहीं होगा। नहीं, अगर ये चाहेंगे तो आप हमारे जरूर सुधार करा सकते गांव हैं। वाले भी तो 100 रुपया दे के करा सकते हैं। क्यों आप नहीं करा सकते हैं? गांव वाले जो किसान है वो करा सकते हैं। देखिए, वो देखिए गांव वाले जो किसान है वो करा गाँव नहीं सकते क्यों है गाँव हैं, वाले? लेकिन ये 60,000 के गाँव सैलरी में- होल्डर है तो ये गाँव नहीं में करा नहीं सकते। है, आप नहीं करा सकते। आप क्यों नहीं करा सकते? चलिए आप कराइए, हम भी कराने के लिए तैयार है। चलिए आइए, चलिए, आइए, कब आए बताइए? जब आइए तब आइए। चलिए, जितना मैं अपने चैनल के माध्यम से सामूहिक रूप से कह रहा हूँ, इसमें जितना पैसा लगेगा उतना हम आधा देंगे और आधा इन लोगों को देना पड़ेगा। बिल्कुल दीजिए आधा। कब काम करा रहा है कल से करा देंगे, चलिए कल से आधा कराइए। पैसा ले आइए। आधा पैसा इनके पूरे जितना भी शौचालय में लगेगा उतना मैं इनको लिखित रूप से दूंगा, लेकिन इस विद्यालय का जो शौचालय है उसमें आधा जितना लगा ये लोग देंगे, इस शौचालय का कायाकल्प बदल देना है। ठीक है, एकदम चलिए। तमाम ऐसी और भी यहाँ की जो है शिकायत हम देखेंगे, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने कहा है शौचालय के लिए हम स्वयं यहाँ पे आएंगे और इसका सारा काम होगा, जितना भी पैसा लगेगा। इन्होंने एक अच्छी बात कही, आप भी दे सकते हैं, मैं खुद दूंगा, क्यों नहीं दे सकता, लेकिन आप भी को भी देना पड़ेगा। अगर 50,000 लगे चाहे 1 लाख लगे, 50,000 मैं दूंगा तो 50,000 इनको टीचर मिला के देना पड़ेगा। बाकी मैंने की फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या हुआ? उसके आपकी बाद होगी? नहीं, फिर जब हम टंकी टंकी आपके तोड़ बाउंड्री वाला कौन तोड़ रहा है बताइए? अभी हम लोग तो रहते नहीं, हम तो जब FIR करिए आप, तब यहाँ से चले जाते हैं। FIR उसके बाद करिए आप, 2 बार टंकी टूट चुकी, ग्रामीणों पे FIR करिए, CCTV कैमरे का आवेदन डालिए कि तमाम विद्यालयों में CCTV कैमरा लग रहा है आजकल। CCTV यहाँ पे सब चीज चुरा के ले लग जाते रहा हैं। है, लग रहा है। तुरपट आपके कुछ जनपद नहीं है,
आपकी नजदीकी तुरपट्टी में ही लगा हुआ है। हाँ तो ऐसा तमाम ऐसा आपको कुछ नहीं, जनपद में कम से कम आपको सैकड़ों में विद्यालय घुमा दूंगा जिसमें लगे हुआ है। बाहरी कोई दिया बाहरी नहीं, सरकारी बजट से लग रहा है। सरकारी बजट से नहीं लग रहा है। माननीय यहाँ के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आदेश दिया है कि सरकारी विद्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। हर जैसे सार्वजनिक जो भवन है वो तो हम लोग वहाँ चाह सीसीटीवी रहे कैमरा हैं। लग रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि लग जाए तो समस्या खत्म हो जाए। यहाँ तो बड़े कम से कम बोर्ड के साथ साथ जब सरकारी विद्यालयों की जब व्यवस्था देख के उन्होंने स्वयं ये आदेश दिया था कि हर सरकारी विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा रहेगा। 40,000 रुपया आया इसमें, तब लगा ये सब मोटा मोटा टंकियों की देख लीजिए भाई साहब दिखाए नल जल वाली व्यवस्था ही देख लीजिए। भाई नल जल का हाल देखिए कि इधर से चलाइए इधर से ब्लॉक हो गया, लग रहा है पानी आता है कभी नहीं। टंकी भी मतलब नीचे गिर गई, वो तो हम लोग अंदर रख दिए तो टंकी बच गई, नहीं तो पूरा जो हैंड वॉश टोटी वोटी लगा था यहाँ पे तो खोल ले गए लोग। क्या किया जाए, खोल ले गए लेकिन दोबारा नहीं लगेगा। तमाम ही देख लीजिए नल जल पैसा लगाया जाता है। सरकारी बजट तो किस प्रकार जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद किया जाता है कि यही रूप देखने का। सरकारी पैसा कहाँ से आता है बताइए? नहीं इसके लिए नहीं आया है सरकारी बजट भाई, ये सरकारी रूप से नहीं लगा, ये कोई प्राइवेट लगवाए हैं। नहीं जब लगा है तब लगा है, लेकिन इसके संशोधन के लिए सुधार के लिए नहीं है। आपके पास नहीं आया है। आपके जो उच्च पदाधिकारी हैं मैं उनसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आखिर में जब जनता के टैक्स के पैसों को लिया के यहाँ पे फंसाया गया है तो फिर इसके मरम्मत के लिए आखिर में पैसा क्यों नहीं भेजा गया है? आप लोग ठीक है, आप ईमानदार हैं, आप लोग घर से नहीं लगाएंगे। आपने वहां पे कहा कि ठीक है कि हम लगाने के लिए तैयार है, आधा आप दीजिएगा, आधा लगाएंगे। लेकिन ऐसे तमाम आपके विद्यालय में है, आपके उच्च पदाधिकारी तो ध्यान दे रहे होंगे। भ्रमण के लिए कभी आते हैं कि नहीं? यहाँ पे सूचना जाती है ना सारी, सूचना जाती है तो सूचना एक दिखा भी दे दीजिए। सूचना बोले पूछते हैं कायाकल्प वाली डिटेल सब रहती है उसमें, ठीक है ना। लिखित में कोई आवेदन नहीं गया आपका? लिखित में वो लोग सूचना मांगते हैं, ठीक है ना, पूरा मांग लिया वो तो ठीक है, यहाँ से भेज दिया हम लोगों ने। तो किससे भेजते हैं? ऑनलाइन भेजते हैं? ऑनलाइन चला जाता है तो ऑनलाइन भी उसमें स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, कभी लेके रखे हुए हैं। कोई भी आएगा तो आप हेडमास्टर हैं, परिवार का जिस प्रकार सबसे बड़ा मुखिया होता है उस प्रकार इस विद्यालय का सबसे बड़े मुखिया आप है। कोई भी आएगा तो आपसे सवाल पूछेगा। अगर आप आवेदन दिए, आप ईमानदार भी रहेंगे, देखिए अगर आप ईमानदार भी रहेंगे तो आपके पास जब तक प्रमाण नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं कहेगा ईमानदार है। आपकी व्यवस्था जहाँ तक ठीक है वहां तक हमने स्वयं बोला है कि हाँ आपकी व्यवस्था ठीक है, आप मान रहे आप पूरा ईमानदार है, आप बच्चे को अपने परिवार की तरह रखते हैं। लेकिन जब तक कोई भी अधिकारी आएगा, कोई भी मीडिया का कर्मी आएगा, आपसे केवल प्रमाण मांगेगा। हमारा सारा भारतीय न्यायपालिका क्या कहती है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब प्रत्यक्ष जब दिख रहा है तो प्रमाण भी हमको दिख रहा है। आज जब आप स्वयं अपना प्रमाण दिखाएंगे प्रत्यक्ष रूप से तब ना बुझेंगे कि हाँ वो प्रमाण है। आप कह रहे हैं कि आवेदन डाले हैं, आज जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कहाँ से मान लेंगे कि आपने आवेदन डाला है? सूचना तो सारी बीआरसी पे है हमारी। बच्चों का मेन्यू का भी आपके पास शिकायत आया था हम लोग के पास कि रेगुलर खाने नहीं बनते मेन्यू के हिसाब से। मेन्यू के हिसाब से ही बनता है। बच्चों से पूछ रहे? हाँ बच्चों से पूछिए। कोई दिक्कत आपको? केवल इस समय रोटी नहीं बन रही है बस। ठीक है, रोटी और सारी चीजें बनती है, बाकी सब मेन्यू थोड़ा दिखा दीजिए, आइए बच्चों से हमें मिला भी दीजिए। ठीक। देखिए हम लोग का कोई ये आशा नहीं रहता कि हम आप लोग तंग करें। हम लोग का भी यही मकसद है कि आप लोग से सहयोग से, हमारी सहयोग से कुछ ऐसी विद्यालय में जो कमियां हैं उसको दूर कर सके। आप लोग जब ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हम लोग का भी शौक है कि ईमानदारी से करें, और जो हमारे जनपद में जितने भी उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में जो कमियां है विद्यालय सरकारी विद्यालयों में उसको दूर कराया जाए। आज तक कभी आपने देखा है कि सरकारी विद्यालय से कोई लड़का पढ़ के पत्रकार हुआ हो, इंजीनियर हुआ हो या डॉक्टर हो गया हो? आजकल हो रहा है। आजकल कौन आजकल IAS अधिकारी बना? आप ही बता दीजिए। नहीं आजकल की बात एक IAS अधिकारी की बता दीजिए कि जो इस सरकारी विद्यालय से आजकल के सरकारी विद्यालयों से पढ़ के बना हो। आज की हमको रिपोर्ट थोड़े है, लेकिन बहुत लोग बने हैं सरकारी विद्यालय से ही पढ़ के। मैं पिछले भी सरकारी विद्यालय से पढ़ के जब ही यहाँ तक आप आए। लोग का समय था, यानी कि जब हमारा भी शुरुआती दौर था, हाँ वही चीज है। उस समय कुछ व्यवस्थाएं थी जो कहा जा सकता था कि हाँ पढ़ के हो सकते थे, क्योंकि उस समय उतना होड़ नहीं था। सरकारी वैकेंसी निकलती है मात्र कुछ गिने चुने, कई लाखों के आवेदन पड़े जाते हैं। इस समय उस समय हो जाया करता था, उस समय उतने आवेदन नहीं पड़ते थे। लेकिन इस समय जो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है, उतने सरकार प्राइवेट विद्यालय नहीं थे। हाँ सही बात है। बजट सबसे ज्यादा आता है सरकारी विद्यालयों पे। अब प्राइवेट विद्यालय देखे तो चमकते रहते हैं, सरकारी विद्यालय चमकते रहते हैं। तो किसके आप लोग को दिए जाते हैं? आपके और हमारे पैसे से ही चमकते हैं। वहाँ नहीं। फीस लिया जाता है। क्यों यहाँ दिया जाता निःशुल्क- है? यहाँ क्यों? निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। निःशुल्क दिया जा रहा है, बच्चों से लेकिन कहीं ना वहाँ कहीं पे उससे आप और हमारे घर के ये बच्चे शर्ट आप खरीदे होंगे ना? 3-3 हजार ये शर्ट 4-4 खरीदे हजार होंगे रुपया ना? फीस आप दिया हमें जा बताइए, रहा ये शर्ट है। खरीदे उसी होंगे फीस से ना? वो चमक रहा है। मैं ये जो सरकारी- पहना हो चाहे एक भी सामान, हाँ अंडरवियर बनियान चाहे कोई नहीं, भी तो सामान, आप बार-बार उसमें हम लोग कह रहे टैक्स के हैं। माध्यम से हम लोग दे देते हैं, तो वही टैक्स लिया जाता है। जब उसमें जाते तो आप टैक्स नहीं देते नहीं, हैं। आप बार बार कह रहे हैं जो ये सिस्टम भाई प्राइवेट में चमक इसलिए रहा है कि हमारे और आपके पैसे से ही वो चमक रहा है। वहाँ सरकार न दे रही उससे है। ज्यादा यहाँ पैसे ना आते हैं, तो लेकिन यहाँ जो उच्च पदाधिकारी है वो चमकाना नहीं चाहते हैं, वो अपना घर चमकाते हैं। आप लोग जब ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से आप पहुंचा रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि आप तक नहीं बजट आ पा रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो आपसे भी ऊंचा पदाधिकारी हैं उनके पास पैसा रुक जा रहा है, क्योंकि बजट आता है हमको ही पता है और आपको भी पता है। सबसे ज्यादा देखिए दिक्कत है कि प्राइवेट विद्यालय बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। वो जब तक बंद नहीं होंगे तब तक हमारे यहाँ बच्चे कैसे आएंगे?
देखिए बच्चे आएंगे, लेकिन आप बताइए कौन ऐसा बाप है जो इन विद्यालयों में पढ़ाना चाहेगा? आप हमें समझाएं, आप अपने लड़के को पढ़ाएंगे इसमें? इस प्रकार जो अभी की स्थिति है, नहीं, अभी की स्थिति तो भाई दिक्कत है, थोड़ा पढ़ाएंगे ये बताइए? फैसिलिटी की दिक्कत है। जो बच्चा आपका अच्छे घर में रहता है वो आके इस विद्यालय में नीचे फर्श पर बैठ के पढ़ेगा? अभी तो आपके विद्यालय में देख रहे हैं कि बेंच भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे ही सरकारी विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश और जनपद में नहीं, हमारे यहाँ ही बेंच केवल जूनियर वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है, प्राइमरी वाले बच्चों के लिए यहाँ भी नहीं है। आपका जो बच्चा पढ़ता होगा, जो प्राइमरी जाके उससे बेंच बैठता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से जो यहाँ के अधिकारी हैं और शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा माफिया है उनकी कमी है। हम यही बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या सुधारेंगे। ये फर्श देखिए कैसा है, हम अगर सैलरी से ये सब करवाने लगे तो हम यही कराते हैं। शुरू में आया तो ना आपको दोषी ठहराऊं ना आपको दोषी ठहराऊं, मैं क्या कहूं, अगर आप आवेदन डालते होंगे तो मैं 100% सही कह रहा हूं कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आपसे जो ऊंचा पदाधिकारी हैं जिनके पास बजट आके दमन हो जाता है, जो आवेदन जाकर रोक देते हैं, कहीं ना कहीं वो पूर्णतः दोषी है। ऊंचे अधिकारियों के लिए भी देखिए इसका कोई, इसको भवन को बनाने का कोई अलग से आता है, ये नहीं कि ये बन गया है तो इसको, उसके लिए हमारे पास जो छोटा मोटा संसाधन है, ये रंगाई पुताई, ये सब डेंटिंग पेंटिंग, थोड़ा बहुत टूट टाट गया, जैसे फर्नीचर में कोई कमी आ गई, कुर्सी है, हमसे श्रेष्ठ है, आपको भी पता होगा, आप भी पढ़े होंगे, हर 5 साल पे सरकारी विद्यालयों के मरम्मत के लिए, एंटिंग पेंटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, मरम्मत के लिए क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, जो ब्रेंच है टूटे टाटे, उसके लिए बजट आते हैं। हमारे पास कोई नहीं है, आपके पास नहीं आता है, लेकिन जो अधिकारी है, जो शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा मंत्रालय है, वहां से फंड आता है, वहाँ आता होगा हमको। और 5 साल पे बिल्डिंग को सही कराने के लिए कि उसमें जो दिक्कत है, फर्श टूटा हुआ है, बेंच टूटा हुआ है, उसके लिए कम से कम करोड़ों की बजट निकलती है। कायाकल्प से काम हो रहा है, जो ग्राम प्रधान आपकी जो एंटिंग पेंटिंग जो आप कह रहे हैं, वो एंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं, मैं मरम्मत की बात कर रहा हूँ। सुंदरीकरण के लिए पोखरे, सरकारी विद्यालय, हर ऐसा तमाम बजट आ रहे हैं। कायाकल्प में आता है, कायाकल्प में, लेकिन उसके बाद भी आइए पहले आप थोड़ा मेनू आपका देख ले, आप मेनू की भी जो बात कर रहे थे। सोमवार था जी का आज मिला हुआ है रोटी सब्जी, इसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग एवं ताजा मौसमी फल, गेहूं की रोटी, दाल, सोयाबीन बड़ी युक्त मौसमी फल, बच्चों के हेतु वांछित सामग्री। आइए थोड़ा बच्चों आपसे पूछ लें, क्या नाम है बेटा आपका? शिवांगी। क्या कर रहे हो आप? भाग। आज लंच हुआ है? हाँ। क्या मिला था आपको? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी, और कुछ नहीं मिला था? सुबह केला मिला था। मिला था? हाँ। चलिए ठीक है, आइए और देखते जाते हैं। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, चूंकि संख्या कमी है, लेकिन अच्छे से व्यवस्थित बैठे हुए हैं। ये कक्षा 7 नहीं, ये कक्षा 3। अच्छा, कक्षा 3। यहाँ पे भी देखिए झोला है जी। कितने विद्यालय में आपके टीचर हैं? लगभग 4 टीचर हैं, 2 शिक्षा मित्र। और क्लास कितने हैं? 8। तो देखिए यहाँ पे भी वही है कि 8 क्लास है और 4 टीचर हैं। टीचर भी बेचारे क्या करें, एक शरीर है, 2 क्लास में कूद के तो जाएंगे नहीं। आज जिस प्रकार सरकार व्यवस्था कर रही है और जो प्रकार शिक्षा पदाधिकारी व्यवस्था कर रहे हैं, उसी प्रकार ये भी पढ़ाने में लगे। क्या कर रहे थे बेटा आप? क्या नाम है आपका? तनुजा। क्या पढ़ रहे थे आप? मैम क्या पढ़ा रही थी? जोड़ घटाना। जोड़ घटाना। तो पहले से पढ़ा रही थी या अभी हम लोग आए तो उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट हुआ है? पहले से पढ़ा रही थी। देखिए अच्छा लगा ये सुन के कि पहले से मैम पढ़ा रही थी, और मैम पूरी ईमानदारी के साथ अब यहाँ पे काम कर रही है। देखिए बच्चों को जोड़ घटाना ये पढ़ा रही हैं। चलिए ठीक है, आइए और भी देखते हैं विद्यालयों की स्थिति। एक सेकंड, बच्ची मुस्कुरा रही है तो सोचे कुछ पूछ लें। मैम अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ। कोई दिक्कत मारती होती तो नहीं है? नहीं मारती हैं? खुश हो मैम से? चलिए ठीक है, मैम को मैं धन्यवाद कहूंगा और जय हिंद कि आप अच्छे से ईमानदारी से काम कर रही हैं और पढ़ा रहे हैं। बाकी और भी क्लासों की स्थिति देख लेते हैं हम लोग। बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? रंजना राय। क्या पढ़ रही थी आप? याद कर रहे थे राजधानी। राजधानी याद कर रहे थे। क्या नाम है बाबू आपका? सुजीत चौरसिया। क्या पढ़ रहे थे? राजधानी याद कर रहे थे। कौन याद करा रहा था? सर कोई जी। थे इसमें? आप हाँ, लोग भी थे? पढ़ाए अच्छा, थे। पढ़ाए थे। कितनी घंटे आप इन लोगों को पढ़ाते हैं लगभग? क्योंकि 4 ही टीचर है और 8 क्लास है, तो कैसे मैनेज होता होगा ये सारी चीजें? वैसे ही मैनेज करते हैं, जैसे इसमें 2-3 क्लास को बैठाया जाता है। अच्छा, एक ही में 2-3 क्लास? कौन कौन से क्लास के हैं अभी इसमें? इस समय 6, 7, 8 तीनों क्लास यहाँ पे बैठे। देखिए टीचर का काम नहीं है। प्रिंसिपल भी साथ में है। इनसे ये कितने क्लास हो गए? 1, 2, 3 क्लास चल रहे हैं। ये जूनियर वाला है ना? जूनियर वाला। इसमें कितने अभी बच्चे बैठे हुए हैं? टोटल कितने हैं? किस किस क्लास के बैठे हुए ये पूछ रहा हूँ मैं। इसमें 6, 7, 8 है, तीनों क्लास। 6, 7, 8 ठीक है, तीनों। जिसमें पहली बार बैठे और 4, 5 है, इसमें कक्षा 3 है। बताइए 6, 7, 8 तीनों का सिलेबस अलग होता है, लेकिन तीनों को दाल भात और सब्जी एक ही नाद में डाल के खिलाया जा रहा है, तो उन बच्चों के जिहा में क्या जाएगा? केवल एक ही टीचर है जूनियर। हम लोग प्राइमरी के हैं, लेकिन हम लोग भी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वही किया जा सकता है। देखिए हमारे ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन शिक्षा व्यवस्था से मेरा एक सवाल है कि दाल भात सब्जी आपको परोस के एक ही नाद में डाल के दे दिया जाए तो क्या आप खाएंगे? आखिर में 6, 7, 8 इस क्लास में कौन कौन से बच्चे थे? केवल एक क्लास है, 3 क्लास है, उसमें 4-5 है। उसमें 4-5 क्लास एक में बैठा हुआ है। 4 और 5 कक्षा 4 और 5 4 और 5 बताइए, 4, 5 एक में चला गया, 3 एक में चला गया, 6, 7, 8 इकट्ठे भरोस दिया गया। ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था पढ़ाई होती रहेगी और ऐसे ही विद्यालयों से डॉक्टर इंजीनियर निकलते रहेंगे। खैर ये बातें अगर योगी आदित्यनाथ जी तक और धर्मेंद्र प्रधान और सतीश चंद्र द्विवेदी तक अगर जा रही हो तो अपनी शिक्षा व्यवस्था का हाल ये देख लें कि किस प्रकार ये व्यवस्था भी कर रहे हैं कि उनकी व्यवस्थाएं आप लोगों को देखने को मिल जा रही हैं। पूरी व्यवस्था ऐसे ही गड़बड़ पड़ी हुई है। केंद्र से भी बजट आते हैं, राज्य से भी बजट आते हैं तमाम ऐसे विद्यालयों में, लेकिन दोनों का बजट का ऐसे ही सब्जी बना दिया जाता है। मेरा यह प्रयास था कि यहाँ की कमियों को हम आप तक रखें और जिस प्रकार यहाँ के टीचर ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको दिखाएं और इसके पीछे का क्या पहलू है। मैंने जो पाया अभी तक तो सही पाया कि किस प्रकार सही से ये ईमानदारी से अपना पढ़ाई कर रहे हैं और ये भी जो व्यवस्था है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि इनके पास संसाधनों की कमी है और जो ये व्यवस्था है 6, 7, 8 एक में ही बैठा के, जब टीचर है नहीं तो बैठाएंगे कहां से? 2 ऑप्शन है, या तो बच्चों को भगा दिया जाए विद्यालयों से या तो फिर एक ही में बैठा के पढ़ाया जाए। तो ये एक में बैठा के पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके जो अधिकारी हैं अगर ये बातें सुन रहे हो तो इसके लिए कोई व्यवस्था करें। और आप लोग को यह व्यवस्था देखकर कैसा लगा जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।